नमस्कार। सासाराम के नगर निगम कार्यालय में आज जश्न का माहौल है, कारण कि आज ही के दिन मेयर काजल कुमारी के द्वारा अपने पदभार को ग्रहण किया गया था और आज उनका कार्यकाल 1 साल का पूरा हो गया। इस अवसर पर एक तरह से यहाँ पर केक काटकर इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश की गई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि नहीं, 1 साल के दौरान कुछ न कुछ जरूर सासाराम शहर के विकास के लिए किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 1 साल के दौरान इनके द्वारा उस तरह से कार्य किया जा सका जिस कार्य की दरकार थी। लोगों के मन में ये चाहत थी कि नहीं, 1 साल के अंदर में कुछ बदला सासाराम दिखे, कारण कि इनका नारा ही था कि बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम। हमारे साथ अभी मेयर काजल कुमारी जी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल में किए गए कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं। क्या लगता है, जिस तरह से आप काम करना चाह रही थी वो काम करने का अवसर मिला, या कोई दिल में मलाल है जिस मलाल को आप साझा करना चाहेंगे? मैडम, 1 साल आपका पूरा हो गया। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे हम, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि आप अपने इस 1 साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। संतुष्ट हैं क्योंकि इतिहास में ये देखा जाएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि करीब 400 से योजनाएं पास की गई हैं बोर्ड और स्टैंडिंग से, और बहुत जल्द ये काम दिखेगा शहर में। और भी बहुत से ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो अभी दिखने वाला है, और रहेगा यही कि जो हमारी प्राथमिकता थी सफाई को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए। जो हमारी स्वच्छता सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है, ये हमारी कोशिश रहेगी कि नए साल में इसको दुरुस्त करें और हम अच्छा से अच्छा रैंक पे आएँ। अच्छा, जिस योजनाओं की आप बात कर रही हैं, आपको लगता है कि जिस योजनाओं को चयन किया गया बोर्ड के माध्यम से, सशक्त स्थायी समिति के माध्यम से, उन सारे योजनाओं पर जिस तरह से आप चाह रही थी उस तरह से काम किया गया, या आपके चाहते हुए भी कुछ ऐसा काम किया गया जिस कारण से उन योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा सका? नहीं, अभी सभी का टेंडर वगैरह हुआ है और 85 योजनाएं थी, उन पे कार्य शुरू हो गया है। उनका कार्यादेश भी निकल गया है और बहुत से बनकर रेडी भी हो गए हैं। हमारी यही है कि गुणवत्तापूर्वक कार्य होना चाहिए भी, और शहर में वो बहुत जल्द दिखेगा। कोई योजना जो आपको लगे कि नहीं, उसका जिक्र करना जरूरी है, कारण कि आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, किसी योजना का जिक्र करना चाहेंगी जिन योजना के माध्यम से आप लोगों को बता सकें कि नहीं, 1 साल के दौरान मेरे द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है? देखिए, मेन हमारा नली गली योजना ही था, जो उनमें काम शुरू हो गया है, और शौचालय को लेकर भी हो चुका है और प्राइमरी डंपिंग के लिए भी हो चुका है। बहुत जल्द उस पर भी कार्य शुरू होने वाला है, और भी ऐसे बहुत से योजनाएं आपको नज़र आएंगी। आप खुद देखेंगे, शहर में बदलाव नज़र आएगा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, जिस सफाई को लेकर लगातार सासाराम शहर की किरकिरी होती रहती है, कहा जाता है कि सासाराम शहर सबसे निचले पायदान में है स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर। आपको क्या लगता है, किन कारणों से सासाराम शहर में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, या सासाराम शहर किन कारणों से स्वच्छता के मामले में सबसे पिछले पायदान पर लगातार पिछड़ते जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें एनजीओ की भी लापरवाही है। वो अपने इकरारनामे पे खरा नहीं उतर पा रहा है, जिसके कारण से आज बोर्ड की बैठक में उसे ब्लैकलिस्ट करने को निर्णय लिया गया है और नए सिरे से फिर से टेंडर कराया जाएगा। और ये एनजीओ अभी तत्कालीन है, इससे हमें बहुत भरोसा था कि ये शहर को कहीं ना कहीं बदलने में हमारा सहयोग करेगा, पर इस एनजीओ के द्वारा भी कह सकते हैं कि निचले स्तर पर लाया गया है सासाराम को। और हमारी प्राथमिकता ही रही है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, जिसके लिए हम जब से आए हैं तब से ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर हमारा स्वच्छ दिखे। और आपको भी पता है कि हमने बहुत से ऐसे काम कराए, जो कि हमारा पानी रोजा है, वहाँ से भी कूड़ा डंपिंग का हटाया है। और मेन हमारा यही है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, और संसाधन के लिए भी हम जब आए थे तभी निर्णय लिया गया, लेकिन अब तक उसकी खरीदारी नहीं की गई है। ये आरोप नहीं लगाया जा रहा है, बस ये एक कोशिश रहेगी कि इस नए साल में जो भी ये समस्या आ रही हैं, इसको दुरुस्त करते हुए शहर की सफाई कराई जाएगी। अच्छा, पूरे शहर में एक पोस्टर दिखाई पड़ रहा है जिस पर लिखा हुआ है कि वो करते रहे परेशान, हम करते रहे काम। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, जो किसके द्वारा आपके काम में बाधक बनने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है।
वो करते रहें, उनसे भी हमें कहीं ना कहीं वो मिलता है, पावर मिलता है कि वो जब हमारी बुराइयां करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें उसी पर काम करनी है, तो हम भी उसे पॉजिटिव लेकर ही काम करते हैं, नकारात्मक में लेकर उसे नहीं करते हैं। क्या अधिकारी परेशान कर रहे हैं या कोई प्रतिनिधि परेशान कर रहा है आपको? देखिए, इसमें तो कह सकते हैं कि हमारा एक पावर है जो हम अपने शहर को बदलने के लिए आए हैं, तो हम ना तो जनप्रतिनिधि से किसी भी प्रतिनिधि से डरेंगे और ना ही किसी अधिकारी से डरेंगे। जो ठाना है उसे तो करके दिखाएंगे, और ये हमने अपने नगरवासियों से वादा किया है और उस वादे पे खरा उतर कर दिखाएंगे। अच्छा, फुटपाती दुकानदारों को लेकर एक समस्या आ रही है। अभी हम लोग गए थे तो देख रहे थे कि जिस तरह से अतिक्रमण हट रहा था और एक महिला के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि एक पुलिसकर्मी के द्वारा जमकर पिटाई की गई है, वो जख्म दिखा रही थी। आखिर किन कारणों से बार बार इन फुटपाती दुकानदारों को वहां से हटाया जा रहा है, जबकि नगर निगम के द्वारा बाकायदा रसीद काट कर दिया जा रहा है कि 10 रुपया हम ले रहे हैं इसलिए कि आपके द्वारा हमारे क्षेत्र में दुकानें लगाई जा रही हैं। आखिर इस तरह लगातार परेशानी उठाने का पीछे का कारण क्या समझा जाए? उन लोगों के द्वारा गलत किया जा रहा है या उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है? और उनके लिए वेंडर जोन दिया गया है, और रही बात नगर निगम की तरफ से कराया जा रहा है, वो जख्मी किया जा रहा है या जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से भी वेंडर जोन के लिए कर दिया गया है। कुछ जगह चयनित भी किया गया और उन्हें बोला भी गया है कि आप जाकर वहाँ पे अपने कुछ भी फुटपाती जो भी हैं आप वहाँ जाकर लगाइए, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण करके रखा जा रहा है, जिसके कारण हमारी जाम की समस्या का निदान नहीं निकल पा रहा है। अभी आपका 4 साल का कार्यकाल बाकी है। सासाराम शहर वासियों को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगी? क्या 4 साल में सासाराम शहर का स्वरूप बदल देंगी? क्या सासाराम शहर जो निचले पैदान पर है उसे आगे लाने के लिए आपके द्वारा कुछ इस तरह से काम किया जाएगा जिस काम के बदौलत सासाराम शहर निचले पैदान से उठकर एक सम्मानजनक पैदान पर पहुंच जाए? इस नए साल में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मतलब कि स्वच्छता सर्वेक्षण होगा उसमें हमारा शहर सासाराम नगर निगम आए, अच्छे पावदान पर आए। हम नहीं कह सकते हैं कि पहले पर आएगा, लेकिन हाँ अच्छे आएगा, अच्छे नंबरों से आएगा, अच्छे रैंक पर आएगा। ये हम अपने नगरवासियों को पूरा ये आश्वासन देना चाहूँगी। अच्छा, कल मकर संक्रांति है, अपने लोगों के लिए किस तरह से शुभकामना देंगे? मेरे सभी नगरवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी ये सफाई में है आपका भी सहयोग रहे। फिर से एक नई एनजीओ आएगी, फिर नए सिरे से काम शुरू होगा। आप सभी का सपोर्ट रहे, ये हमारी आग्रह रहेगी, क्योंकि ये शहर हमारा है। इस शहर को स्वच्छ और सुंदर हम ही बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता है। ये मेयर काजल कुमारी जी हैं जो 1 साल पहले इसी चेंबर में शपथ ली थी और इनके द्वारा कहा गया था कि सासाराम शहर को बदलने की दिशा में मेरे द्वारा कार्य किया जाएगा। 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हालांकि इनके द्वारा ये बातें कही जा रही हैं कि 1 साल में बहुत कुछ काम किया गया, लेकिन जो पोस्टर लगाए गए हैं सासाराम शहर में, उन पोस्टरों से साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं इनके कार्य में बाधा बनने की कोशिश किसी न किसी अधिकारी या किसी अन्य के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने भी बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम का नारा देकर इस पद पर पहुंची थी और उम्मीद तो किया ही जा सकता है कि 4 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है उस कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा कुछ ऐसा काम जरूर किया जाएगा जिसके बाद से लोग भी कहते सुनाई पड़ेंगे कि जी जो नारा उनके द्वारा दिया गया था उस नारे को सच करने के लिए मेयर काजल कुमारी के द्वारा अपने 5 साल के कार्यकाल में वो सब कुछ किया गया जिस कार्य की दरकार लोगों में थी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।